हाय जेमिनाइज। सो मैं करने वाली हूँ अगले 7 दिनों की रीडिंग आपकी, और जिसमें मैं पहले आपकी एनर्जी चेक करूँगी। जो एनर्जी रीडिंग करूँगी तो एक कार्ड निकालूंगी जिसमें पता चलेगा कि क्या एनर्जी में रहेंगे अगले 7 दिनों में। और उसके बाद मैं टैरो रीडिंग के करूँगी, कार्ड्स निकालूंगी, और उसके बाद में आर्कएंजल माइकल के कार्ड निकालूंगी। देखेंगे कि आर्कएंजल माइकल की तरफ से क्या गाइडेंस या क्या मैसेज आता है आपके लिए। मुझे जेमिनी लोगों से कुछ खास लगा हुआ है क्योंकि मैं खुद जेमिनी हूँ। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। ओके, सो स्टार्ट करते हैं एनर्जी रीडिंग से। So guys, I am Kusum. I am an intuitive tarot reader and I am into spiritual healings and angel therapy. एंजल थेरेपीज मैं यूज़ करती हूँ टैरो रीडिंग के साथ में रेमेडीज़ देने के लिए, जैसे क्रिस्टल्स होते हैं या चक्रा की है। आपकी रीडिंग करने के बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो एंजल नंबर्स अगर आपको दिख रहे हैं तो उसको कैसे डिकोड करना, उसका क्या मतलब है, और एंजल साइंस भी होते हैं, उसकी क्या मीनिंग है, ये सब मैं सिखाती हूँ। ये सब मैं यूज़ करती हूँ अपनी रीडिंग्स में भी। एंजल ऑफ लव। सो गाइज, मैं हो सकता है कि एक्सटेंडेड रीडिंग भी पढूं, इसकी गाइड एक्सटेंडेड मैसेज भी इसका गाइड बुक से रीड करूं। काफ़ी लविंग एनर्जी है। सो आपकी एंजल ऑफ लव, एंजल ऑफ लव यानी आपके ऊपर आशीर्वाद है एंजल्स का, और प्यार वाली एनर्जी दिख रही है। अगले हफ्ते में कुछ हो सकता है, जैसे कि मुझे लग रहा है कुछ लोगों को प्रपोजल आने वाले हैं, कोई प्रपोज करने वाले हैं, या फिर आपकी इनिशियल कोई बिगनिंग है, या तो आपके लाइफ में कोई आने वाला है, या फिर आपका एक रिश्ता था जो थोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा था। इस अगले 7 दिनों में काफ़ी चांसेस है कि वो आगे बढ़ेगा। आप एंजल ऑफ लव से भी गाइडेंस और हेल्प मांग सकते हैं। चलो इसकी एक्सटेंडेड मैसेज पढ़ ही लेते हैं। थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि मैं इंग्लिश में पढ़ के फिर उसे हिंदी में बोलती हूँ, इसीलिए सो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। ओके, सो एंजल ऑफ लव, ये जो एंजल है ये इनके हाथ में रोजेज है, और सॉरी बालों में इनके गुलाब है, और इनके विंग्स भी देखिए रोज कलर्ड के हैं, ठीक है। और एक रोज क्वार्ट्स का इन्होंने हार्ट लेके रखा है हाथ में। रोज क्वार्ट्स क्रिस्टल्स है जो हार्ट हीलिंग के लिए, लविंग फॉर रिलेशनशिप्स के लिए होता है, जिस काफ़ी उसके फ़ायदे होते हैं। आई मीन आपको अगर फॉरगिवनेस करने में कोई दिक्कत हो रही है तो वो आपको हेल्प करता है। आपको अगर लव अट्रैक्ट करना है लाइफ में तो वो होता है। वीनस की एनर्जी एनहांस करनी है तो भी वो होता है। सो ये एंजल ऑफ लव है जिनके हाथ में रोज क्वार्ट्स का एक दिल बना हुआ है, हार्ट है, और जो बहुत नरम है, और बहुत अच्छी सी लविंग वाइब्रेशंस आ रही है उसकी, जो आपके अंदर कंपैशन और अफेक्शन लेके आता है। सो ये वाली फीलिंग्स को जनरेट करता है। सो अगर आप नए लव के लिए देख रहे हैं तो ये एंजल आपके लिए मैसेज लेके आए हैं कि ये आपकी तरफ पहुंच रहा है। सो आप और अगर आप कोई डीपर कनेक्शन, इंटीमेट कनेक्शन के लिए आप काफ़ी तरफ से लॉन्ग कर रहे हैं कि आपको लग रहा है कि होना चाहिए, सो जो आपके ऑलरेडी लाइफ में है तो वो भी दिखा रहे हैं कि आप उनके साथ डीपर कनेक्शन चाहते थे, तो फिर वो भी दिखा रहे हैं। सो ये बता रहे हैं कि आपको हेल्प है, मिल रही है, या जो प्यार है वो आपकी तरफ बढ़ रहा है। लेकिन ये भी बता रहे हैं कि आप फिर भी ये ध्यान रखिए कि पहला प्यार आपको अपने आप को देना है, दूसरे को नहीं, ठीक है। आप प्यार हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं हमेशा, लेकिन वो प्यार हमें खुद को भी देना है, क्योंकि जो आप अगर अपने आप को प्यार देंगे तो आप उस प्यार वाली एनर्जी में वाइब्रेट करेंगे, और जिस एनर्जी में आप वाइब्रेट करते हैं वही एनर्जी आप अट्रैक्ट करते हैं। तो वो बता रहे हैं कि वो प्यार, वो कंपैशन आपको अपने अंदर झांकना है, और वो प्यार और वो कंपैशन खुद को भी देना है, जिससे कि आपकी एनर्जी इन्फ्लुएंस होगी और बहुत अच्छे तरीके से, और आपके लाइफ में प्यार भी आएगा। सो एंजल ऑफ लव आपकी तरफ स्माइल कर रहे हैं और आपके लिए अच्छे प्यारे कनेक्शंस भेज रहे हैं। तो ये थी आपकी एनर्जी। सो अगले हफ्ते
रेडी रहिए प्यार भरी एनर्जी लेने के लिए और खुद को भी प्यार दीजिए। ओके, तो अब मैं आपके टैरो कार्ड्स निकालूंगी। देखते हैं अगले 7 दिनों के लिए क्या मैसेज है आपके लिए। क्या मैसेज है जेमिनी के लिए, मिथुन के लिए? किंग ऑफ सॉर्ड्स, द व्हील। ओके गाइस, जस्ट गिव मी 2 seconds। काफ़ी ऐसा लग रहा है कि सोच विचार किया है आपने पिछले कुछ दिनों में। गैस जस्ट सेकेंड, थोड़ी सी मुझे लाइट चाहिए होगी। काफ़ी सोच विचार किया है पिछले कुछ दिनों में, काफ़ी रातों को भी जागे हो। आपको कुछ तो सोच किसी की बोली हुई बातें आपको हर्ट की है, ऐसा लग रहा है किसी ने कुछ कहा है और वो आपको थोड़ा सा आपके माइंड में आप बार बार याद करते हो उन बातों को, या वो थॉट्स आ रहे हैं अभी थोड़े दिन से। ड्रीम्स में भी कोई आपको ड्रीम्स भी थोड़े से आ रहे हैं, सपनों में भी कुछ तो वियर्ड से सपने आते हैं जिनका कोई सर पैर नहीं होता है। किसी ने कुछ कह दिया था परिवार में या कहाँ पे जो आपको बार बार याद आ रहा है। एक सेकेंड, या फिर आएगा अगले 7 दिनों में थोड़ा सा। लेकिन आप उस चीज में आके भले ही आपको वो बात याद आए और गुस्सा अगर आ जाए, कुछ आपने बोलना नहीं है, आपने रिएक्ट नहीं करना है, आप शांत थोड़ा सा मन को रहने की कोशिश कीजिए। कहीं हो बेटर होगा या तो घूमने निकल जाइएगा अगर आपको ऐसा लग रहा है तो। हो सकता है नींद की थोड़ी सी कमी लग रही है, कि नींद हो सकता है थोड़ी सी कम आने के चांसेस है, लेकिन आप मन को शांत रखने की कोशिश कीजिएगा। कुछ ट्रैवल प्लान कर लीजिए कहीं जाने का। ऐसी कई जगह भी जा सकते हैं जहाँ पे पक्षी हो, या पक्षियों को दाना दीजिए। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, लग रहा है कि कुछ स्ट्रगल चल रहा है, थोड़ा सा कुछ सोच विचार किया जा रहा है आपको फाइनेंसेस के मामले में। सी अपॉर्चुनिटीज है आपको। ये देखिए, ये एक लड़की बैठी है और यहाँ दरवाजा है, दरवाजे के पीछे ये पेंटिकल्स है। पेंटिकल्स की एनर्जी होती है, अर्थ एलिमेंट है, मनी की एनर्जी है, और ये चाबी है। लेकिन क्योंकि आप इतने लॉस्ट, हो सकता है कि आप इतने लॉस्ट रहोगे या आप हो कि आप देख नहीं पा रहे हो कि ये चाबी है, ये ताला है, और आप खोल के आपको ये अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है कि आप पैसे, वो फाइनेंशियल गेन्स आपको हो सकते हैं। सो चेंज आ सकता है। आप थोड़ा सा देखिए, अपने आप में मत खोइए, हमेशा नेगेटिव पॉइंट्स को मत देखिए, अपॉर्चुनिटीज की तरफ है। थोड़ा सा डेस्परेशन वाली एनर्जी में मत रहिए, लेकिन अपॉर्चुनिटीज है आसपास। अगर आप देखना चाहेंगे तो आप अपना मुंह पर कीजिए, आप देखिए, सोचिए माइंड में। जो हो गया या जो नहीं हुआ उसको मत सोचिए। सो है, रास्ता तो है, अपॉर्चुनिटीज भी आने वाली है। ऐसा लग रहा है कि काफी टाइम से जो परेशान थे कि फाइनेंसेस की लिए कि कुछ करने की कुछ सोच रहे हैं, या पैसा स्टक है, या कहीं या नहीं आ रहा है, तो ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों को आपको मिलेगी, वो ताला मिलेगा, वो चाबी दिखेगी, और आप वो गेट खोलेंगे और आपको वो रास्ते खुलेंगे। सो पॉजिटिव रहना है। पिछले टाइम, कुछ टाइम शायद अच्छा नहीं गया, अगर स्ट्रगल का कुछ भी गया है तो चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि अब अपॉर्चुनिटीज आ रही है। सी द व्हील की एनर्जी, मैंने कहा ना अपॉर्चुनिटीज आ रही है, तो टाइम पूरा चेंज होने वाला है, समय का पहिया चेंज होने वाला है, और आपको गेन्स होंगे। ऐसा लग रहा है कि अब रास्ता खुल रहा है पैसों का। सो नई बिगिनिंग होने वाली है, जो सिचुएशन थी वो चेंज हो रही है, बिगिनिंग्स होने वाली है, अच्छी सी बिगिनिंग्स होगी। और ये मुझे दिखा रहा है कि थोड़ा आप अपने आपका नॉलेज लेवल भी बढ़ेगा, और आप थोड़ा सा यही है कि द व्हील्स की अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छा ब्लेसिंग्स है यूनिवर्स की। कुछ तो अपॉर्चुनिटीज पैसे की या फाइनेंस में रास्ते खुलने वाले हैं, आपकी बिगिनिंग स्टार्ट होने वाली है। हो सकता है, कई बार होता है कि वो ऊपर के तह पे दिखती नहीं है, लेकिन वो चालू हो चुकी होती है। कई बार हमें चीजें थोड़ी सी बात दिखती है, जैसे बैम्बू ट्री होता है, राइट।
वो अंदर अंदर वो उग रहा होता है, ज़मीन के नीचे जड़ें पकड़ रहा होता है, लेकिन काफ़ी टाइम तक वो ऊपर नहीं दिखता है, कुछ सालों तक, काफ़ी सालों तक। सडनली फिर एकदम से ग्रोथ होती है, वो बढ़ता है बैम्बू, राइट? तो वैसे ही आपकी भी मुझे एनर्जी दिख रही है। काफ़ी टाइम से आपको लग रहा है कि आप हार्डवर्क कर रहे हैं और कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, और आपने नॉलेज भी प्रॉपर गेन किया है, लेकिन फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों क्या हो रहा है, लेकिन अब वो स्टार्ट हो चुके, अब वो दिखना धीरे धीरे सतह से ऊपर आना चालू होगा। सो निराश मत होइए, वो आने वाला है। चलिए कार्ड और लेते हैं क्या है। सो अगर आप फाइनेंस को लेके कोई अगर परेशान है या अपॉर्चुनिटीज को, तो वो आने वाला है। अब अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। द टावर मोमेंट, सी वही बोल रही, कोई जो साइकिल थी, कुछ जो था वो एंड होगा, जो मे बी बैड लक का, मुझे लग रहा है कि कोई बैड लक का एक साइकिल था, या जो ग्रोथ स्टक हो रखी थी या ग्रोथ हो नहीं रही थी, वो स्टक की एनर्जी अब खत्म हो रही है। वो टावर अब ब्रेक होने वाला है, अब अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, अब अच्छा टाइम शुरू होने वाला है। तो फोकस कीजिए, ग्रोथ पे फोकस कीजिए, अच्छे उस पर फोकस कीजिए, अच्छे माइंडसेट से चीज़ों को शुरू कीजिए। काफ़ी टाइम तक ट्रांसफॉर्मेशन का ये जो पीरियड आपका चल रहा था, जो बहुत डिफिकल्ट गया, ये ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड चल रहा था, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि टाइम चेंज हुआ है, राइट? जस्ट अ मोमेंट, मुझे इसकी लाइटिंग सेट करनी दीजिए, मेरी आंखों पे आ रही है काफ़ी। सो टाइम चेंज होगा और बहुत अच्छा दिखा रहा है ये जो चेंज है, द टावर मूवमेंट। जो बैड आपका साइकिल था, या जो स्टक हो रखे, स्टक वाली एनर्जी थी, वो ठीक हो रही है, राइट? और जो अभी पीरियड था जिसमें जो तकलीफ चल रही थी, सी बटरफ्लाई, वो आपका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड था, वो आपका वेस्ट नहीं गया, उसने आपको एक अच्छा इंसान, या आपको आपके नॉलेज को बढ़ाया, या वो स्ट्रगल जो थी वो आपको काम आएगी, राइट? उसने आपको काफ़ी स्ट्रांग बनाया। तो ये मत समझिए कि मेरा टाइम हो गया, वेस्ट चला गया, या मैंने बहुत तकलीफ, जो भी तकलीफ आपने सहन की है वो काम आएगी, अब आएगी। अब टाइम चेंज हो रहा है। अब आपका देखिए द व्हील है, टावर मूवमेंट वो आ चुका है, वो सारा ये डबल कॉन्फर्मेशन है, ठीक है, कि जो भी चल रहा था वो सब चेंज होके पूरा वो एक साइकिल एंड हो गई है पूरी, और आपकी किस्मत साथ देगी आपको पैसों में। तो अपॉर्चुनिटी आने वाली है। देखिए ताला चाबी आ रही है, आप खोलिए उसको। ज़्यादा जो विचार है वो सब ज़्यादा मत कीजिए। ज़्यादातर मुझे पास की भी एनर्जी लग रही है, तो इस हफ्ते में भी आएगा तो ध्यान कीजिए, कोशिश कीजिए कि नेगेटिव चीज़ों की तरफ ध्यान अगर जा रहा है, इमीडिएटली अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन दीजिए कि मुझे उसकी तरफ नहीं जाना है, मैं सिर्फ पॉजिटिव सोचना चाहती हूँ, क्योंकि ब्रेन की हमारी आदत होती है, जो एक पैटर्न, अगर हम किसी में फंसे रहते हैं कि हमें सोचने की आदत, चिंता करने की लग जाती है, तो द मोमेंट आप खुश रहने लगोगे या उसके बारे में नहीं सोचोगे, ब्रेन आपको इमीडिएटली आपको उसी थॉट्स में उसमें लेके जाता है कि आप वो सोचो। आपको इमीडिएटली अपने मन में ही बोलना है स्टॉप, राइट? आपको उस एनर्जीज में जाना ही नहीं है, उस रास्ते जाना ही नहीं है आपको। इस तरह से धीरे धीरे आपकी नेगेटिव सोचने की या चिंता करने की जो आदत है वो चली जाएगी। द डेविल की एनर्जी भी आ रही है। आप काफ़ी बार कुछ चीज़ें बोल जाते हैं, जो लोग फ़ायदा उठा लेते हैं, तो इस चीज़ में बहुत ध्यान रखना है। आपका थोड़ा सा मन इनोसेंट होता है, लोग समझते हैं कि आप बात बदलते हैं या आप बहुत चालाक है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आपका खुद का माइंड, क्योंकि जेमिनाई है, ट्विन की एनर्जी, तो आपके खुद के दो अलग अलग तरह के ऑपोजिट तरह के थॉट्स भी एक साथ माइंड में आ सकती है। उसमें कई बार रहता है कि, और जब आप बोलते तो आप नहीं देखते कि कौन अपना है कौन पराया है, आपका मन साफ होता है, आप बोल देते हो, राइट? लेकिन लोग फायदा उठाते हैं। तो अब इस अगले 7 दिनों में स्पेशली ध्यान रखना है कि आप किससे क्या शेयर कर रहे हो, जितना कम हो सके अपने एक तो अपने प्लान्स मत बताइए किसी को, क्या कर रहे हैं आप क्या नहीं, राइट? क्योंकि बुरी नज़र भी लग जाती है, या एनर्जी सकर बहुत रहते हैं, ड्रेन कर लेते हैं आपके बारे में, मतलब आप इवल आई जैसे लगती है। आपके जो भी प्लान्स है, चाहे ऑफिस में किसी को, फ्रेंड्स को फिलहाल शेयर मत कीजिए। ये 7 दिन थोड़ा सा ध्यान रखने वाली ज़रूरत है। अदरवाइज कार्ड बहुत अच्छे हैं, एक वार्निंग भी मिली है तो उसको ध्यान दीजिए। सो गाइज चलिए अब लेते हैं कि क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज आर्कएंजल माइकल देते हैं हमें।
सो मिथुन राशि के लिए, जेमिनी के लिए क्या है गाइडेंस मैसेज? इट्स टाइम टू प्ले। सी, थोड़ा सा लाइटन अप हो जाइए, थोड़ा सा ढीला लीजिए, अपने आप को छोड़िए, चिंता मत कीजिए। बहुत चिंता की है, अब चिंता मत कीजिए इतनी, राइट? थोड़ा सा माहौल भी लाइट रखिए अपना। आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे, बहुत चिंता कर रहे थे, अब खुशियाँ ढूंढने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा एंजॉय करने की कोशिश कीजिए। चाहिए आपका मन लगता है थोड़ा सा ये लग रहा है कि काफ़ी पिछले टाइम में आपने काफ़ी काम को लेकर आपने काफ़ी हार्डवर्क भी किया है और चिंता भी बहुत की है, काम भी किया है और साथ में सोचा और चिंता भी बहुत की है। तो अब बता रहे हैं कि आप बैलेंस लाइए, एक थोड़ा सा हल्का, थोड़ा सा लाइट एनर्जी लाइए, थोड़ा सा प्लेफुल एनर्जी में रहिए, थोड़ा सा लोगों के बीच में अगर जाइए, हंसिए, खेलिए, बात करिए, एंजॉय करने की कोशिश कीजिए लाइफ को। स्ट्रगल नहीं बनाइए। जो भी है मुझे ये भी लग रहा है कि काफ़ी स्पिरिचुअली भी काफ़ी चर्निंग हुई है आपकी, जैसे समुद्र मंथन होता है वैसे, और काफ़ी लोगों को समझने में भी दिक्कत आई है, लेकिन अब थोड़ा सा अपना करते रहिए और सरेंडर कर दीजिए डिवाइन पे, यूनिवर्स पे, भगवान पे। जो होना है वो होगा। आपका काम सिर्फ काम करना है, आप आउटकम को नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। इतनी चिंता करके कहाँ जाएंगे, राइट? क्यों तबीयत खराब करनी? काम करिए, डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए, जो होगा वो अच्छा ही होगा। डिवाइन से प्रे कीजिए, भगवान से प्रे करिए कि मुझे ये चाहिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं इससे अच्छा डिजर्व करता हूँ तो मुझे वो भी दीजिए, राइट? हमेशा आप कुछ भी भगवान से मांगते तो ये ज़रूर कहिए कि मेरे लिए अगर अच्छा है तो मुझे दीजिए, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि वो हमारे लिए अच्छा है कि नहीं है। हम तो मांग रहे हैं, लेकिन उससे सब पता होता है कि अच्छा है कि नहीं है, राइट? सो एंजल को, भगवान को कहिए कि मुझे ये चाहिए लाइफ में, लेकिन अगर आपको लगता है ये मेरे लिए सही है तो ये मुझे दीजिए, राइट? सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग अगले 7 दिनों की। भगवान करे आपका 7 दिन नहीं, हमेशा इसी तरह खुशहाली जाए, अच्छा जाए, ब्लेस्ड जाए। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।